सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स। सो आप लोगों के लिए एक और वीडियो और एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें आप जीके में जो आपका सपना है कि आप 25 आउट ऑफ 25 कर पाओगे, उसके लिए एक और कदम हमने बढ़ा दिया है। और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवाया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है, आप जाओ और उस क्लास को देखो। और ये क्लास आपका मूल अधिकार और मूल कर्तव्य ख़त्म होगा, बिकॉज़ ये दो क्लास अगर आप देख लोगे, पहला और दूसरा, तो आपको इस टॉपिक से मूल कर्तव्य और मूल अधिकार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। और आप देख सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं। सो एसएससी जीडी इस बार अगर क्रैक करना है, इस बार अगर वर्दी पाना है, तो डेफिनेटली आप डिफेंस क्रैकर्स को ज्वाइन करो एंड टेलीग्राम ज्वाइन करो। बिकॉज टेलीग्राम ज्वाइन करते हो आप, तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारे के सारे। और उसके बाद एक ऐप है हमारा, अगर उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको नोट्स, पीडीएफ और उसके साथ साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट सभी एग्ज़ाम का, भैया एक एग्ज़ाम का नहीं, सब एग्ज़ाम का आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। जहाँ पे आप अदर ऐप पे जाके आप पैसे से परचेज़ करते हो, 250 रुपीज़ और 300 और 150 रुपीज़ पे करके परचेज करते हो। यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है और नोट्स और पीडीएफ, और साथ में आप डिफेंस क्रैकर्स पे क्लास देख सकते हो। ठीक है, सो डिफेंस क्रैकर्स को आप सब्सक्राइब कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट पहली बार आए हुए हो। और आपको अगर ऐप के कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आपको पीडीएफ में प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई और चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो आज के क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। सो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि इससे पहले मैंने 24 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया था फर्स्ट पार्ट में। सो फर्स्ट पार्ट का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाओ और उस वीडियो को देख लो, बिकॉज वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत सारी राहें आसान हो जाएगी। और जो एक जुनून है आपके अंदर वर्दी पाने का, डिफेंस में जाने का, सीएसएफ हो या आईटीबीपी हो या बीएसएफ हो, तो एक जुनून होता है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सब में एक जुनून है। और उस जुनून को अगर कायम रखना है, तो इस वर्दी को पाना है, तो आप डिफेंस क्रैकर से बने रहो। और इस बार डेफिनेटली हम लोग क्रैक करेंगे एग्जाम। सो क्वेश्चंस को कर देते हैं हम लोग स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ऑप्शन नंबर सी है विधि के नियम का उल्लंघन। एंड ऑप्शन नंबर डी है विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। और ये आप देख लो, 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर का। सारा क्वेश्चन एसएससी पूछता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी जो है ना, क्वेश्चन नया नहीं बनाता है। आप देखोगे कि एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है। और एसएससी का टोटल अगर आप ये सीरीज देख लेते हो, तो आप डेफिनेटली 25 आउट ऑफ 25 नंबर लेते आओगे। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो रहते हैं ना, 25 में 15 नंबर तो एवरेज क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मल से, ठीक है। और 5 to 7 क्वेश्चन आपके मीडियम रहेंगे थोड़ा सा, एंड उसके बाद 2 से 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे हार्ड। तो हार्ड दैट मीन्स जो प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछा है। आपको 25 में ना 12 से 15 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी ने किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या स्टेनोग्राफर हो। और कभी कभी आपको सीजीएल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और या फिर एसएससी जीडी हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये किसमें है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में है के अनुसार क्या है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आप 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था स्नातकीय स्तरीय परीक्षा में, कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है?
ऑप्शन नंबर ए है धर्म, ऑप्शन नंबर बी है जाति, ऑप्शन नंबर सी है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, एंड ऑप्शन नंबर डी है रंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड धर्म। ओके, क्या है कि भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन नंबर ए है 1971, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1972, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1975, एंड ऑप्शन नंबर डी है इसका 1976। सो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1976। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मैं ना आपको इसके डिटेल्स में आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कौन से ईस्वी में हुआ, किस अनुच्छेद के तहत हुआ, किस भाग के तहत हुआ। तो भैया पीएचडी तो हमें करना नहीं है, हमारा ध्यान है एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, सो एग्ज़ाम में क्रैक करने का मतलब है कि हमें बस उसी क्वेश्चन से मतलब रहने चाहिए जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, डिटेल्स में हमें नहीं पढ़ना है, कोई यूपीएससी और बीपीएससी क्लियर नहीं करना है, हमें एसएससी जीडी क्रैक करके इस बार वर्दी पाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? सो ऑप्शन नंबर ए है आपका 40वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वां संशोधन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 45वां संशोधन। और ये 2018 के स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछे गए थे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों, ऑप्शन नंबर ए है को बाधित करता है, बी नंबर को अनुदेशित करता है, सी नंबर में निहित रहता है, और डी नंबर है का विरोध करता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ऑप्शन नंबर बी है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी के चुनाव लड़ा हो। ये है आपका एग्जाम आया था किसमें, तो 2007 में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जितने भी मेरे नए साथी आज पहली बार चैनल पे आए हुए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड शेयर भी करते रहना, बिकॉज बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जिनको इस वीडियो का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो आप इस बार ना जीके सेक्शन में डेफिनेटली हम 25 आउट ऑफ 25 लाएंगे, और रीजनिंग का क्लास अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सेट कर रहा हूँ शेड्यूल को। उसके बाद आपको मैं रीजनिंग का, जीके का, ठीक है, और जितने भी नेवी कोस्ट गार्ड और नेवी SSR AA का एस्पिरेंट हो, मैं आप लोगों के लिए भी साइंस और जीके का, ठीक है, और इंग्लिश, इस 5 में से ना, इंग्लिश तो खैर आपको SSC GD में भी काम आ जाएगा, यानी कि इस 5 में से आपको 3 क्लास डेली मिलने वाले हैं, और ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, मे भी शायद 15 अगस्त के बाद से मिले, बट 15 अगस्त के बाद से आपको 3 क्लास डेली मिलने वाले हैं। ठीक है, एक मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में आ जाएगा आपके लिए, एक 3 से 4 के बीच में शाम आ जाएगा, और एक आप 9 बजे जो रात में आता है वो डेली आएगा ही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सो इसका जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 39 ग, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 51 क, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 29 ख, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा 2010 के CPO एग्जाम में आया हुआ था। आप देख रहे हो ना, सारा क्वेश्चन SSC का है, और SSC क्वेश्चन रिपीट करता है, इससे पहले जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और बस आप बने रहना। मैंने बताया है ना आपको कि इस बार जो वर्दी का जुनून है, बस अपने अंदर जगाए रखना, इस बार डेफिनेटली हम लोग वर्दी लेके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? सो इसका जो ऑप्शन ए है हमारा उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी है हमारा उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी है सभी न्यायालयों को, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त ए और बी दोनों को। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका मैट्रिक स्तरीय एग्जाम में। ओके, सो ये भी क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है, हमें सीखना है सारे क्वेश्चंस को, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री द्वारा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथी, एंड आई होप आप लोग लाइक कर रहे होंगे, और जिसने भी लाइक नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, और ये आपका 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था आपको सेकेंडरी मतलब स्नातक स्तरीय एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? सो इसका जो ऑप्शन है आपका मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर बी है सांसद, ऑप्शन नंबर सी है आपका जनता, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मंत्रिमंडल। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया ही हुआ है, सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सांसद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? और ये 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20, एंड ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। आप लोगों को पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया आप डिफेंस क्रैकर्स को ज्वाइन करो, आपको वहाँ पे डेली पीडीएफ मिल जाएगा जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, एंड जिनको भी ऐप का मॉक टेस्ट लगाना हो, आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एयरफोर्स नेवी, हर तरह के डिफेंस और बैंक रेलवे यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मॉक अवेलेबल हैं ऐप पे, और सारे के सारे फ्री। सबसे बड़ी बात है कि सब फ्री मिल रहा है, बस इस बार सबको जो है ना क्रैक करना है एग्ज़ाम। नेक्स्ट है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सिविल अधिकार, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका वैदिक अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी वैदिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों की भुगतान अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 25 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 26 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27 द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 28 द्वारा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? सो इसका जो ये एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था, और इसका जो ऑप्शन है 14, 19, 29 एंड 32, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये सेम क्वेश्चन नो सेम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शन नंबर ए है 14, बी नंबर 15, 16 और 17। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 17, ठीक है। और ये जो है ना मैं आपको डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, डिटेल्स में मैंने कल किया था जिसके कारण वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट करूँ, बस कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दूँ, और बस उतने ही क्वेश्चंस करो आप जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी हो। ओके, सो आई होप ये लास्ट का क्वेश्चन होगा आज का।
कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। ऑप्शन नंबर ए है दिवालियों व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को और राजनीतिक पीड़ितों को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये था आज का क्वेश्चन हमारा। आई होप आज भी 20+ क्वेश्चन हमने किया होगा। ओके, और इसके सारे के सारे PDF फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ये था हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। अब मैं आपको नीति निदेशक से क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, और मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटी के ना हर एक चैप्टर को मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करूँगा। और पॉलिटी से मैं आपको बता देता हूँ कि SSC GD में आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और ये 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यानी कि 5 नंबर, ठीक है, सिलेक्शन के इस पार, यानी कि इस पार आप पॉलिटी जो नहीं पढ़े और जो पॉलिटी मेरे चैनल से पढ़ रही हो वो इस पार समझ सकते हो इस चीज़ को कि ये 5 नंबर आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकता है, और या तो ये 5 नंबर आपको सिलेक्शन से काफ़ी दूर भेज सकता है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना भैया 1 नंबर तो छोड़ो, आप हाफ नंबर से भी आप 0.25 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। सो मैं टॉपिक वाइज सॉल्व, और अभी ऐसे एग्ज़ाम डेट दिया नहीं है। अगर एग्ज़ाम डेट इस बीच मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हर चीज़ का ना आपको टॉपिक वाइज ना सारे क्वेश्चंस करवा दूँ प्रीवियस ईयर्स के, ताकि आपके एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। बट अगर इस बीच में ऐसे, तो मुझे नहीं लगता कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जब भी होगा तो दिसंबर में होगा या दिसंबर के बाद होगा। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको सिलेबस इस बीच में सारा का सारा, चाहे रीजनिंग हो, सिलेबस का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस मैं करवा दूंगा। बट अगर GK सेक्शन मेरा चैप्टर वाइज चलता रहा और दिसंबर में एग्ज़ाम ले लिया, तो क्या करूँगा मैं कि आपको कम से कम 25 ऐसे सेट कम से कम आपके लिए करवा दूंगा, चाहे वो GK का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, कि आप 65 जो है ना, 65 प्लस 75 में आराम से करके आओ। सो आई होप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।